हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको जो मेरा अर्लियर वीडियो है वो याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत ही रिस्क लेकर के और बहुत ही पूर्व तैयारी के साथ में आपको डिलीवर किया था। और मुझे कुछ कमेंट भी आए थे कि आप कंटिन्यू बुलिश क्यों हो। तो मैं आपको यही बताता हूँ, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने परसों जो हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश किया था, उसके बाद में मैंने कंटिन्यू ये एक वीडियो डाला था कि आई एम वेरी वेरी बुलिश फॉर टुमारो मार्केट। और उसके अंदर मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट भी थी, वो सभी स्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा चली है। और मैंने कल एक वीडियो और भी डाला है जो कि गौतम अदानी का जो डील की बात हुई थी उसको लेकर के मैंने ये भी बोला था कि जो कोविड के टाइम पे लगभग 2-3 महीने पहले जो बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट और उसके अंदर जो डील की बात चल रही थी उसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था और बहुत बुलिशनेस था। और उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें क्लियर कट मेंशन किया है मैंने थंबनेल के अंदर कि आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन एंटरटेनमेंट बिजनेस। तो आपने देखा होगा कि जो सोनी है उसका और जी न्यूज़ का जो टाई अप होने की बात है, उसमें उन्होंने जॉइंट वेंचर जो किया है, उसके अंदर उसके जॉइंट वेंचर के सेम डे सोनी जो कि जापान की है, और वो कितनी पुरानी है ये फील्ड के अंदर, उसी से अंदाज़ा लग सकता है। और जब जापान की आती है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। और उन्होंने इमीडिएट 157 करोड़ का एक्सपेंशन का प्लान भी बोल दिया कि आई वांट टू एक्सपेंड 157 करोड़ फॉर मॉडिफिकेशन एंड एक्सपेंशन। तो ये सबको बात को देखते हुए आज आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा जी न्यूज़ है, वो लगभग 88 रुपीज़ या 80 के करीब बंद आया है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट के अंदर जी न्यूज़ आप देख सकते हैं, उसके बाद में सन टीवी है, फिर एनडी टीवी है, ये सभी बहुत ज़्यादा खींचे थे। और रही बात सेकंड के अंदर जो डीएलएफ की है, रियल एस्टेट की, उसके अंदर तो मैं आपको बताऊंगा एवरग्रांड का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेकर के मैंने कंटिन्यू आपको मैं टच में हूँ और मैंने उसको लेकर के डेली वीडियो बना करके डाले हैं। और जो जो मेरे पास अपडेट आई है वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि स्टिल वी दैट इज़ इंडिया इज़ ए वेरी गुड स्पॉट पॉइंट फॉर द फोकस ऑफ वर्ल्ड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और वर्ल्ड के जो बिजनेस है उनका फोकस यहाँ पे क्यों है। और अब तो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा है, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका विजिट स्टार्ट हो चुका है जो कि यूएसए का है। 5 दिन का विजिट है और 5 दिन में आपको बताना चाहूँगा अलग अलग प्रोग्राम है, क्या क्या प्रोग्राम वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में मैं आपको स्क्रिप्ट भी दूंगा और एक जनरल वीडियो बनाऊंगा जो कि चाइना को और वर्ल्ड को लेकर के है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा एक पूर्व भूमिका बना दूं कि मोदी जी का वहाँ जाने का क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और उसका हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कौन से सेक्टर और कौन से शेयर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा जो मोदी जी वहाँ जा रहे हैं उसके जाने के पहले उनको कॉल भी आया है, क्योंकि ये मैटर पिछले 8 दिन से चल रहा है कंटिन्यू। उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री है मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको। उसके अंदर यूएसए, फ्रांस, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 5-6 महीने से चाइना के साथ में, स्कॉट मॉरिसन वहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के उनके साथ में फाइट कर रहे हैं वो, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखा रही है। और उनके जो मिनिस्टर है, आप देखेंगे कॉमर्स मिनिस्टर, वहाँ के एक्सपर्ट्स, उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना है और जो कमेंट करी है चाइना ने उसका बहुत ही ज़ोरदार जवाब दिया उन्होंने। और वहाँ के जो पीपल्स के जो कंट्रोल कर रहे हैं उनका भी इंटरव्यू मैंने सुना है। मतलब वहाँ की पीपल्स भी ये चाहती है कि हमको किसी भी हालत में यूएसए से अंडर प्रेशर में नहीं आना है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया की और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मैक्रोन, उनकी एक डील फाइनल हुई थी, लगभग फाइनल जैसे ही थी वो कि अबाउट 19 बिलियन की, जिसके अंदर की 12 न्यूक्लियर सबमरीन की डील होने वाली थी। ध्यान से सुनना, अगर आपने सुन रखा है तो कोई इशू नहीं है, उसके बाद में और भी मैं मैटर दे रहा हूँ, लेकिन सबको ये बताना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। और हमको ये मार्केट में बहुत ज़्यादा काम आता है, वही मैं बताता हूँ, क्योंकि ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है मार्केट से। तो ये डील को लास्ट मोमेंट पे जाकर के यूएसए का और यूके का आप देखेंगे उसके अंदर ये डील कैंसिल हुई है। अब इसको देखते हुए यहाँ पे जो ये बहुत बड़ी डील थी, 19 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और किसी भी कंट्री के लिए अगर इतना इजीली एक बिजनेस डील करना बहुत टफ होता है, और वो एकदम फाइनल के पास में आकर के जब कैंसिल होती है तो उसमें बहुत सारे सवाल या निशान खड़े होते हैं। तो वो देखते हुए फ्रांस, अब मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस के कंपैरिजन में यूके और यूएसए उन्होंने भी बहुत बड़ा
कोई गेम खेला हो ऐसा लग रहा है, ये फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टली ही इज टॉकिंग विथ आवर पीएम। अब हो सकता है वो क्षेत्र के अंदर हमको, जैसे आपको मैं बोलना चाहूँगा, आपको रफाल की जो डील हुई थी उसको आने वाले टाइम में, और हमारा मोदी जी का जो नेचर है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि उन्होंने उनको कमिटमेंट किया होगा कि वी आर रेडी टू नेक्स्ट वेरी बिग डील फ्रॉम योर कंट्री। ये सबको देखते हुए डिफेंस में मैं बहुत बुलिशनेस हूँ, लेकिन उस पर मैं बाद में आता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी वहाँ पहुँच गए हैं यूएसए, और यूएसए जाने के बाद में उनका जो 5 दिन का प्रोग्राम है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के अलग अलग उनके प्रोग्राम है। वो वर्ल्ड के जो सबसे बड़े सीईओ हैं उनसे मिलेंगे बिजनेस के। उसके बाद में जो टॉम कुक करके जो हैं आपके एप्पल के जो सीईओ है, जो कि आपको एप्पल के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद में जो आपके ये इलॉन मस्क है, फिर आपके जो अपने अमेज़ॉन है इसके हैं, और भी बहुत सी बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे भी मीटिंग करेंगे। प्लस वो कमला हैरिसन से भी मिलेंगे 24 को, और 25 के अंदर वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो जो नेशनल जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसको भी संबोधित करेंगे, मतलब उसको एड्रेस करेंगे। तो इस टाइप का उनका विजिट है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और पूरी दुनिया की नज़र इस पर होगी। और जब वो बोलते हैं तो उनका नॉलेज काबिल तारीफ़ होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अंदर और कौन कौन से मैटर है। तो इन सबको बात को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस के अंदर, और अभी जो चाइना से रिलेशन चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, इंडिया के की भी बात करूं। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा 2019 में जबकि जॉय बाइडन साहब वहाँ पे नहीं थे, जॉय बाइडन साहब नहीं थे उस टाइम पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, और उस टाइम थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उसमें हाउडी मोदी करके जो आपको मैं बताना चाहूँगा, हाउडी मोदी जो कि हडसन में हुआ था, हुडसन के अंदर, और वो कितना चर्चा में रहा था उसका, डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी जी का जो मीटिंग हुआ था, वो एक उनके जो एडिटोरियल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके बाद में मोदी जी अभी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं 19 के बाद में, तो ये भी मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलरली। उसके बाद में तो बहुत से इंसिडेंट्स हुए चाइना के साथ में, और चाइना का साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो स्क्वाड बनाया हुआ है हमारा, उसको देखते हुए, क्वाड को देखते हुए, प्लस ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, यूके, यूएसए, जापान और इंडिया, ये सभी मिलकर के किसी भी तरह चाइना को अंडर प्रेशर में लाएंगे, वेदर हुक एंड कुक। अब मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर वो उनसे डायरेक्टली फाइट न करते हुए उनको वो बिजनेस डील के थ्रू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू सप्रेस करेंगे। मतलब अगर एक बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, एक्सपोर्टर कंट्री है, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट अगर कम होता है तो वो बट नेचुरल है कि वो टूट जाएगा, वो अंडर एस्टिमेट आ जाएंगे। यही रणनीति है। बाकी युद्ध करने से, फाइट करने से दोनों कंट्री को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, और पूरे जो नेशन होते हैं उनके पीपल्स को भी। तो ये सबको बात में ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ बहुत बड़ी आउटकम आएगी। वो तो इनकी जो मीटिंग है उनके बाद ही मालूम पड़ेगा, उसको देखते। और कल वो मिलने वाले हैं जॉय बाइडन से, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सबको देखते हुए, और दूसरा जो बिजनेसमैन से मिलेंगे उसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी आएगा, और पूरा बिजनेस की डेलीगेशन टीम भी जा रही है एक्सपर्ट्स की। ये सबको देखते हुए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसको अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बातों को बोलने के बाद में आपको मैं जो 4 से 5 स्किप लिखना चाहूँगा जो आपको कल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है। उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। कल्पतरु पावर 398 जो 4 रुपये बढ़ा हुआ है, सन टीवी 505 जो 21 रुपये बढ़ा हुआ है, भारत फॉर्ज जो डिफेंस से रिलेटेड है 739, इंडिगो पेंट्स 2589 जो कि 28 रुपये बढ़ा हुआ है, आपको नीचे आवे तो लेना है। और बताना चाहूँगा आपको लुपिन 941 11 रुपये बढ़ा हुआ है, और कावेरी सीड जो कि 595 पे फ्लेट था, सास्केन टेक 1372। तो ये 5 आइटम मैंने दिए हैं, और बाकी मैंने आपको बैकग्राउंड बनाया है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो और कॉन्फिडेंस आओ मार्केट के अंदर। हमारा मार्केट स्टिल वेरी बुलिश, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक शेयर रहेगा, वो रोटेट हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं उनको। और मैं क्लियर कट आपको स्टडी से बता रहा हूँ, हमको उनकी स्ट्रेटेजी समझनी है, उसके बाद ही काम करना है। अब मैं बोलना चाहूँगा, मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर मैं स्क्रिप्ट दूंगा और डिफेंस के बारे में भी बात करूँगा। दूसरा बोलना चाहूँगा, अगर मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और नए व्यूअर्स को बोलूँगा, अगर आपने मेरा फर्स्ट टाइम खुला तो प्लीज़, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू मीट फॉर, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज़ विदाउट
गोइंग यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब, देन यू हैव टू लीव फ्रॉम माय चैनल। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जिससे कि हम और आपका टाइम टू टाइम हमारी मुलाकात होती रहे थ्रू यूट्यूब चैनल, और हम नई नई जानकारी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें फ्रॉम FII से और हमारी मार्केट से। लास्ट में बोलूँगा जय हिंद।